मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वही हुआ जिस बात का खतरा था। सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं की माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन हो, इंग्लैंड की हुकूमत हो या अमेरिका की हुकूमत हो, उनकी भरपूर तनकीद, उनके खदशात को सामने रखते हुए रियासत पाकिस्तान ने एक ऐसा बोल्ड फैसला किया जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, मगर हुकूमती वज़रा की तरफ से भरपूर मज़ामती बयान आ रहे थे। मगर यूरोप में रहने वाले कालम निगाह, तजिया निगार ये अंदाज़ा लगा रहे थे, इन तीन बड़ी ताकतों के सामने रियासत पाकिस्तान अपने पाँव पर मजबूती के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है, USA के साथ पाकिस्तान का 5 से 7 अरब डॉलर का कारोबार है और पाकिस्तान की ज़्यादातर टेक्सटाइल अमेरिका में फ़रोख्त होती है, और इंग्लैंड के साथ भी 2 से 3 अरब पाउंड का कारोबार है, और यूरोप के साथ भी टैक्स फ्री कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं, और पाकिस्तान को एक उन्होंने ख़ुसूसी स्टेटस दिया हुआ था। और यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ये मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजमान का ट्रायल इंसाफ पसंद रवैयों पर नहीं, ये एक टारगेट था मेरे अज़ीज़ दोस्तों। और यूरोपीय यूनियन ने यह भी धमकी लगाई थी, जो पाकिस्तान को ख़ुसूसी स्टेटस मिला हुआ है, इस पर भी गौर किया जा सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सारा काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाहर रहने वाले ओवरसीज़, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे USA में हो, नहायत ही कभी बनौनी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते रहे, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ गंद बकते रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनौने इल्ज़ाम लगाते रहे, और बेलाखिर ये तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया अपने प्रेशर ग्रुप के साथ कामयाब व कामरान ठहरा, और बेलाखिर रियासत पाकिस्तान ने हथियार फेंकते हुए सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया। इंटर सर्विस पब्लिक ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दरमियान मुलजमान ने रहम और माफ़ी की अपीलें दायर की थीं, और पाक आर्मी के स्पोकमैन के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद छोड़ा जा रहा है, जबकि दीगर तमाम मुलजमान के पास भी अपील, कानून, आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी, और स्पोकमैन के मुताबिक 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील्स में नज़रसानी के लिए भेजा गया। उन्होंने 19 मुजरिमान को हालतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक रिहा कर दिया। दायर की गई दीगर पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। मेरे दोस्तों, तर्जमान पाक फौज का कहना है, सजाओं की माफ़ी मारे मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का एक मुंह बोलता सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी के सूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। स्पोकमैन के मुताबिक अप्रैल 2024 में भी इंसानी बुनियाद पर 20 कैद हुए अरकान की रिहाई का हुक्म दिया गया। मेरे दोस्तों, आज की ताज़ा खबर ये थी कि पाक फौज ने 19 के करीब
9 मई 2023 के मुलव्वस कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, क्या वो इन बड़ी ताकतों के प्रेशर में आ सकता है या नहीं आ सकता। मगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जा सकता है, रियासत पाकिस्तान, इंग्लैंड का प्रेशर और सबसे बढ़कर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर, जिसने पाकिस्तान को टैक्स फ्री स्टेटस का एक स्टेटस दिया हुआ है। और जब यूरोपीय यूनियन ने ये धमकी दी हम ये स्टेटस वापस ले सकते हैं, और रियासत पाकिस्तान ने अपनी माशियत को बचाने के लिए ये कौड़ा घोट बढ़ा। मेरे अजीज दोस्तों, ये इस वक्त के ताज़ा सूरत हाल है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।